बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मसूर और मूंग की दाल, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो मूंग मसूर दाल बनाने के लिए मैंने उसमें मसूर की दाल ली है 1 कप, ठीक है, और मूंग की दाल ली है मैंने आधा कप। इन दोनों को मैंने साफ़ करके और तकरीबन कुकिंग से 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया। आप दोनों दालों को इकट्ठा भी भिगो सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए अलग-अलग भिगोई है, ठीक है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैंने एक बर्तन में 6 कप पानी डाल के रख दिया था, तो पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तब हम इसमें डाल देंगे ये कुछ पाउडर मसाले हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक। इससे ज़्यादा मैं इसमें मसाले नहीं डालती। बाकी नमक मिर्च का इस्तेमाल वो अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 4-5 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, उनको मैंने चॉप कर लिया, वो डाल दूँगी। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि पानी अच्छे से गर्म हो गया हुआ है तो मैंने दालों का पानी निकाल दिया है। तो अब इसमें दाल भी डाल देंगे। अब ये मसूर की दाल भी मैंने डाल दी है। और ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें घी भी डाल दूँगी। इससे ये होता है घी से कि जो उबाल इसमें आता है ना एकदम से, वो ज़रा कंट्रोल में रहता है, दाल उबल उबल के बाहर नहीं आती। तो ठीक है, तो अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। अब देख रहे हैं इसमें उबाल आ गया। तो आँच मैंने लो मीडियम कर दी है, पहले हाई थी फुल। इसको अच्छे से हिला लें ताकि जो उबाल है वो नीचे बैठ जाए। जी, तो उबाल नीचे बैठ गया है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इस पर रख देंगे ढक्कन। तो ढक्कन को आपने थोड़ा सा इस तरह रखना है, ठीक है, और मीडियम आंच पर इसको पकने देना है। तो तब तक पकाएं जब तक दाल ना गल जाए, ठीक है। इसमें 20-25 मिनट लग जाएंगे। जी, तो अब दाल को हम कर लेते हैं चेक। इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। जी, तो दाल बनकर रेडी है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन आधे घंटे में बनकर तैयार हो गई है। और दरमियान में मैंने 2 दफ़ा चम्मच से ज़रूर इसको हिला दिया था ताकि दाल इस तरह नीचे फिर लगने नहीं पाती। और ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स खाते हैं तो इसको थोड़ा और पका लें या किसी मैशर की मदद से इसको मिक्स कर लें। तो लेकिन मुझे दाल में हल्की हल्की दाल नज़र आए तो फिर ही दाल मज़े की लगती है, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, ठीक। तो चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद। तो अब हम इसमें तड़का लगाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। तो वो गर्म होने के बाद ये मैं 4 से 5 कलियां लहसुन की थी, इनको छुरी की मदद से मैंने चॉप कर लिया, वो डाल दूंगी इसमें। चंद सेकंड फ्राई होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 6 से 7 दाने साबुत गोल मिर्च के हैं। और चंद सेकंड के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो जैसे ही लहसुन का कलर हल्का ब्राउन हो जाए तो उसको हम लगा देंगे अब तड़का। और इसके ऊपर फ़ौरन रख देंगे ढक्कन ताकि जो तड़के का टेस्ट है वो दाल में अच्छे से आ जाए। जी, तो दाल बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अब हम इसे डिश में निकालते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मूंग मसूर तड़का दाल बनकर तैयार है।
ये बहुत मज़ेदार दाल बनती है। आप इसे ज़ीरा राइस के साथ खाएं तो बहुत डिलीशियस लगती है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।